तो इंग्लिश स्पीकिंग में लोग सीधा टेंसेस पढ़ना शुरू कर देते हैं, टेंसेस और टेंसेस। लेकिन सबसे पहले आपके पास वोकैबलरी होना चाहिए। फिर वोकैबलरी कितनी होनी चाहिए तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे सीखना चाहते हो। अगर आप मतलब कि नॉर्मली तो 5,000 के आसपास तो हो जाते हैं ऐसे डेली रूटीन के वर्ड्स और इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, फ्रेजेस वगैरह। अगर आप उससे अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो किसी एग्ज़ाम वगैरह में तो 10,000 के आसपास आपको वर्ड्स कैरी करने पड़ते हैं। एंड अगर आप नेटिव मतलब कि नेटिव स्पीकर बनना चाहते हैं तो 20,000 के अराउंड आपको वर्ड्स वोकैबलरी तैयार करनी पड़ती है। सेकंड आता है, अब हम मतलब कि टेंसेस को समझने के लिए तैयार हैं। तो टेंसेस ही एक तरीके का सब कुछ है इंग्लिश में, तो वो। अब फिर थर्ड आता है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मतलब वो एक तरीके, सेंटेंस ना कहें तो ग्रामर ज़्यादा सही रहे। ग्रामर क्योंकि ग्रामर में सेंटेंस भी कवर हो जाते हैं। एंड देन मुझे ऐसे लगता है कि इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, इतना आगे आपको तो आपका 80% काम हो जाएगा। अब 20% जैसे कि आप किस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रैक्टिस मतलब क्या? प्रैक्टिस मतलब आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग आनी चाहिए। और जब आप मतलब कि 5,000 ये कर रहे हो तब भी आप पहले सुनोगे, तभी तो आप उसको रीड करोगे, राइट करोगे और स्पीक कर पाओगे। तो ये होते हुए भी एक प्रैक्टिस तो चलेगी। फिर आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। तो जैसे अगर वो ही नहीं है तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी कि आप क्यों तैयार कर रहे हो इंग्लिश को। एक तो होती है, फिर लेवल्स देखेंगे इंग्लिश के जो लेवल होते हैं। लेवल वन मतलब कि बेसिक इंग्लिश, आप बस कुछ भी देखते हो तो आपको समझ आता है थोड़ा सा। दूसरा लेवल जो है लेवल टू यानी कि आप किस लिए तैयार कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं ऐसे मानती हूँ लेवल 2 में कि इंटरमीडिएट लेवल की, यानी कि यहाँ पे आप केवल सुन सकते हो और समझ सकते हो। इसमें आप सुन समझ सकते हो, बोल भी सकते हो। हाँ, टफ वर्ड्स या फ्लुएंसी उतनी नहीं है लेकिन आप बोल सकते हो। एंड थर्ड इज़ कि आप बहुत फ्लुएंट हो। ये 3 लेवल पे है। तो फ्लुएंसी के लेवल पे 3 लेवल हैं जो कि हम एक एक करके देखेंगे बाद में। अब जैसे कि आप तैयार कर रहे हो तो आप कैसे तैयार कर सकते हो? फर्स्ट एज किड, फिर सेकंड एज स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, किस स्टूडेंट की बात कर रही हूँ मैं? स्कूल स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। थर्ड इज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर मेनली देखा जाता है। कई बार ग्रामर देखा गया कि बहुत अच्छे लेकिन फ्लुएंसी बिल्कुल भी नहीं। फिर है स्पीकिंग के लिए, आपको जॉब के लिए बोलना है। एंड फिर जो आता है कि आप हाउसवाइफ हैं तो उसके लिए। तो हाउसवाइफ में आपको किड्स से रिलेटेड जिस लेवल का है तो वहाँ इस पूरे चैनल पे पूरा का पूरा इंग्लिश के लिए सब कुछ मिलेगा। स्पीकिंग इंग्लिश भी और इंग्लिश भी, तो सब कुछ। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश के बारे में WH क्वेश्चंस में करना स्टार्ट करूँ जनरल वे में, तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, ऐसी ही भाषा है। भाषा कैसे सीखी जाती है? सुनते हैं और सीखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, बस सीख लेते हैं। कैसे कैसे लर्न होते हैं? एक कर करके सीखते हैं और एक कुछ होते हैं मेरी तरह पहले सीखेंगे फिर करेंगे। तो दोनों ही की अपनी अपनी खासियत है, दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं। क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुकी है। हम माने ना माने ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। सब जगह की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है लेकिन एक वर्ल्ड लेवल पे लैंग्वेज होती है। तो इंग्लिश को वैसे रिकॉग्नाइज किया गया, तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। थर्ड इज़ कि इंग्लिश कैसे सीखे। तो इंग्लिश सीखने का अभी मैं बताऊँगी बहुत ईजी तरीका जिसका अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा। फिर इसके बाद में आता है कि कैसे, मतलब कैसे मैं क्या तरीका है। सो फर्स्ट एस एंड सेकंड एस। एंड फिर आता है कि कहाँ सीखें। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी सीख सकते हैं। एंड अप्लाई कहाँ करें? तो अप्लाई भी आप कहीं भी कर सकते हैं। मतलब कि अपने रॉब जमाने के लिए, कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए, अपने मीटिंग्स में प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। कब सीखें? अभी इसी वक्त से सीखना स्टार्ट करें। हर दिन 15 से 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना दे सकते हो तो टाइम दीजिए एंड बन जाइए। कितना टाइम लगेगा? अगर आप सोचना इंग्लिश में ही शुरू कर देते हैं तो आपको 1 से 2 महीने में आप अच्छे मतलब कि फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। एंड देन क्या आता है कि
किसके लिए सीखें? तो अपने लिए सीख लो भाई, अपने ग्रोथ के लिए सीख लो। जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो मैं तो वैसे 21 लैंग्वेजेस का मेरा गोल है कि मुझे 21 लैंग्वेज सीखनी है, जिसमें संस्कृत, उर्दू, अरबी, जापानीज़, चाइनीज़, स्पेनिश, जर्मनी एंड रशियन, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो ये सब है। अब आते हैं कि इसके अच्छाई बुराई क्या। इंग्लिश की अच्छाइयाँ तो ये है कि आप प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश आती है। कमी ये है इस भाषा की कि समटाइम्स आप मिसयूज करते हैं, कोई भी पावर होती है तो उसका आप मिसयूज करते हो, किसी को नीचा भी दिखा देते हो। और दूसरी है कि सीखने में थोड़ा ही हार्ड है, तो ये एक चैलेंज है, एक कमी तो नहीं है। सीखने में हार्ड सबके लिए नहीं है, सीखने में हार्ड उनके लिए है जो सीखना नहीं चाहते। पॉइंट ऑफ व्यू अगर मेरा देखा जाए तो नेचुरली अगर मैं बात करूँ तो कोई भी लैंग्वेज होती है ना, अगर हम उसका टोन पकड़ लें, अगर हम उसको देखें, उसको सुने बहुत ज़्यादा, तो हम वही बोलेंगे ना। साइकोलॉजिकली भी ये कहा जाता है कि आप जो देखते हैं आप वो सुनते हैं, और वैसे आप, साइंस भी ये कहती है कि आप बार बार कुछ देखोगे और वैसे ही वैसे बोलोगे, उसको रैपो करोगे ना, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में कहा जाता है, NLP में, रैपो बिल्डिंग करना। सामने वाला ऐसे करा तो आप ऐसे करा, तो आप शैडो प्रैक्टिसिंग कहते हैं उसको करना, तो वो कर सकते हैं। एंड देन आता है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ सकते हो। दुनिया के ऐसे ग्रेट इनलाइटेंड पर्सनालिटीज़ को पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज़ को पढ़ सकते हैं, लीडर्स को पढ़ सकते हैं, फिलॉसफी को पढ़ सकते हैं। एंड प्रोफेशनली आप बहुत ग्रो कर सकते हैं, एंड इमोशनली आप बहुत ग्रो हो जाते हैं, मेंटली, फिजिकली, क्योंकि आप वर्ल्ड लेवल पे फिर सब कुछ कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। फिर आप कैसे सीखें, सो हाउ में आता है कैसे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको एंड रिजल्ट पता होना चाहिए कि आपको किस लेवल की फ्लुएंसी, किस लेवल की इंग्लिश चाहिए। एंड सेकंड, आपके पास टूल्स और रिसोर्सेज होना चाहिए। टूल्स और रिसोर्स में क्या है, अगर ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो बस एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप किसी ट्यूटर के पास चले जाइए। अचीवमेंट क्या होगी, आप अलग बन जाएंगे, मतलब अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दुनिया आपको एक तरीके की कि इसके पास ना ये स्किल है, तो आपको रिस्पेक्ट करेगी ये दुनिया के लिए। फिर सेकंड ऐसे कुछ नियम। सो फर्स्ट है यम। यम मतलब मीन्स you need to non-violent with your thoughts. If you thought anything, अगर आपको कोई भी विचार आता है वो आप इंग्लिश में क्या करो, रिप्रेजेंट करो, अपने आप को सप्रेस मत दो। किसी के सामने भी नहीं करना है, क्योंकि सब कोई तो कोई कुछ कहेगा, किसी के अपने सामने बोलो, उसको इंग्लिश में बोलो। अगर आपकी डिज़ायर है ना इंग्लिश सीखने की, तो उसको फुलफिल करो, उसको मारो मत। एंड तो फर्स्ट इज़ अहिंसा आता है, यानी कि नॉन वायलेंट बनो अपने पूरी पर्सनालिटी के लिए। सेकेंड इज़ ट्रुथफुल फॉर एवरीवन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल योरसेल्फ। आप क्यों सीखना चाहते हो, कोई ना कोई तो मेन रीज़न होगा ना, वो खुद को बता दो। एंड देन क्या करना पड़ता है, उसके साथ ही हमें क्या होता है, नियम को कुछ फॉलो करना पड़ेगा। नियम मीन्स बिहेव विद योरसेल्फ, यम मीन्स बिहेव विद अदर्स। तो एक इंग्लिश स्पीकर जो होता है वो बहुत ही मतलब कि जो एक मैनर, ऐसे हिंदी इंग्लिश चाहे कोई भी लैंग्वेज वाले हो, कुछ तो ख़राब होते ही, लेकिन एक जो मेन अच्छा इंसान होता है ना, वो हमेशा पोलाइटली बोलता है, हमेशा दूसरों को सुनता है, पहले फिर बोलता है, बहुत काम कंपोज होता है। तो ये सब हमें नियम को फॉलो करना, मतलब कि यम को फॉलो करना पड़ेगा बिहेव अदर्स के साथ, बिहेव विद योरसेल्फ। तो सबसे पहले है कि क्लीन योर थॉट्स। बोलने से पहले क्लीनिंग होनी चाहिए माइंड में कि आप क्या कहना चाहते हो। सेकेंड इज़ कि आपके पास में होना चाहिए सेटिस्फैक्शन, कि आप जो भी बोल रहे हो वो वर्ड आपने प्रोनाउंसिएशन जो भी किया वो उसके साथ सेटिस्फाई एंड कंफर्टेबल फील करो। थर्ड इज़ टॉलरेंस, यानी कि अपनी लिमिट्स को पुश करो, कि अभी जैसे कि आपको 5000 वर्ड्स आते हैं तो अब आप 10,000 का टारगेट बनो। अभी आपको बिल्कुल नहीं आते तो 100 वर्ड्स का टारगेट बनाओ। 100 हो गए 200 का, 200 हो गए 400 का, 400 हो गए 800 का, ऐसे ऐसे वर्ड्स वोकैबुलरी इंक्रीज करते चलो। एंड फिर आता है कि जस्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी करो कि आपको क्या क्या वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है, कौन से प्रोफेशन में हो तो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एंड देन आता है कि अब आती है बात कि
सरेंडर कर दो कि यूनिवर्स के प्रति, कि आपको अपने आप आ जाएगी। फील, थिंक, बिलीव एंड एक्ट लाइक यू आर अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर। देन बात आती है आसन की। जब भी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बस जैसे कि तुमने कहा है कि मैं 15 मिनट लिसनिंग करूँगा, 15 मिनट रीडिंग करूँगा, राइटिंग करूँगा एंड 15 मिनट स्पीकिंग करूँगा, तो स्टे ऑन दिस। हर दिन 15-15 मिनट दो, 2-2 मिनट का सोचा है 2-2 मिनट दो, बट दो। फिर आता है कि उसको फिर दिमाग में भी सोचो, ऐसा नहीं कि बोलने में ही, ये तो मतलब कि आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन प्राणायाम यानी कि आप सब कॉन्शियसली सोचो उसी के बारे में। तो क्या हो रहा है, अब आपको एफर्ट्स नहीं लग रहा है। जैसे पहली बार गाड़ी चलाने में या कुछ भी चीज़ सीखने में आपको टाइम लगता है, फिर वो ऑटोमेट हो जाती है। देन आता है प्रत्याहार। अब अपनी बॉडी, आईज जो भी देख रही हूँ उसको इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में फील करो, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में सुनो, मतलब पांचों इंद्रियों को इंग्लिश में यूज कर। देन धारणा, ध्यान, समाधि। एक पर्टिकुलर, अब जैसे मैंने बताया था इकोनॉमी में पढ़ाने वाली, तो मुझे पूरा मैं फोकस एक जगह टिका दूंगी कि पूरी दुनिया की भाड़ में अभी मुझे सिर्फ 5000 वर्ड सीखने। तो वैसे ही जैसे मुझे इकोनॉमी पढ़नी, तो वैसे ही आप इसमें से कुछ भी एक चुन लीजिए, उस पर ज़्यादा टिका दीजिए। देन मेडिटेशन, यानी कि उसी प्रवाह में, उसी फ्लो में बहते रहो, इंग्लिश बोलते रहो, फ्लुएंसी आ जाएगी। एंड देन समाधि, हो सकता है आप किसी एक चीज़ में आने लगा हो लेकिन दूसरी चीज़ में ना आए, पीछे का कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सडनली भूल जाते हैं, एंड एक टाइम आएगा जब पूरी तरीके से आ जाएगा। जब तुम मतलब कि एक जगह पे सोचते हो, वहाँ पे फॉलो करते हो एंड उसी में डूब जाते हो फॉर अनलिमिटेड टाइम, देन फ्लुएंसी आ जाती है, समाधि आ जाती है। सो दिस टाइप हम इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा। ऐसी इंग्लिश आज तक कभी किसी ने नहीं पढ़ाई हुई जैसे मैं पढ़ाने वाली। मेरा पेड कोर्स जो है वो अभी 10,000 है, और इसमें एक तरीके की गारंटी है कि इंग्लिश स्पीकिंग 1 मंथ में सीख जाओगे, बट जो होमवर्क दिया जाएगा उसको करना पड़ेगा। एंड रिकॉर्डेड अगर पुराना वाला हमारा वो चाहिए कोर्स, तो है 1999 रुपीज़। रिकॉर्डेड है ये, डेली मतलब लाइव क्लास भी रहेगा और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो ये हमारा पेड कोर्स है, यू कैन ज्वाइन। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि हम कैसे चलेंगे। इसमें मैंने स्ट्रेटजी, स्टेप्स बताए फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट में, और ये ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन दिया। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1।